Hello and welcome everyone. Today we are going to start solving new and very important question. You can see here this type of question is come in test. So be careful. Let's start. For what value of n are the nth term of the following two APs the same 13, 19, 25 and so on and 6, 9, 6, 8, 6, 7. Also find the terms nth term. ठीक है, nth term बताना है. ठीक है, और ये हमको दो एपीज दिए हुए हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका nth टर्म निकालेंगे जो कि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, nth टर्म हमारा सेम दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में ये देखो nth टर्म दोनों के इक्वल है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में ट्राई करेंगे, बाकी ये दो क्वेश्चन अगले वीडियो में. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, इसमें हमारा ए क्या है, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अभी तो हमारा ए क्या है, ए है 13 और डी क्या है, डी है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मीन्स 19 माइनस में 13 कितना हो गया 6. ठीक है, अब आते हैं इस टर्म में. इस टर्म में हमारा क्या था, तो इस टर्म का मैंने निकाल लिया, ए है 69 और डी हमने निकाल लिया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म -1. ठीक है, क्लियर. अब बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, ए एन जो इक्वल है सेकेंड ए एन के, है ना, ए एन टर्म इक्वल है, ये कहा गया था सीधी सी बात. तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल. कौन सा फॉर्मूला, वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, इधर भी वही लग जाएगा n-1 इंटू डी. ठीक है, ए कितना है ए भाई 13 प्लस n-1, एन निकालना है, डी कितना निकाला 6 इक्वल्स टू, एक इसमें ए कितना है 69 प्लस n-1 इंटू डी कितना निकाला था हमने -1. ठीक, यहाँ पे 13 प्लस 6n-6 इक्वल्स टू ये 69 प्लस, आराम से करते हैं इसको, है ना, माइनस एन हो जाएगा, प्लस और माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 1. ठीक है, तो 13 प्लस 6n, एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं, है ना. 13 और 6 को यहीं से सॉल्व कर लेते हैं. कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 7 प्लस 6n इक्वल्स टू 69 माइनस प्लस माइनस माइनस n प्लस 1. ठीक है, कोई दिक्कत. तो यहाँ से 7 प्लस 6n इक्वल्स टू 70 माइनस n हो जाएगा, है ना, 69 प्लस 1 70. ठीक है, तो अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं. 6n माइनस n इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 70, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -7. तो 6 7 7n इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 63, n इक्वल्स 63 अपॉन में 7 9 टाइम्स. ठीक है, तो n कितना आ गया 9, n आ गया 9. तो हमको तो n निकालना नहीं था, हमको n तो निकालना था, और एक और था हमको क्या निकालना है, nth टर्म, मतलब जो हमारा 9 होगा ना, 9th टर्म की जगह पे कौन सा वैल्यू होगा ये बताना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए a प्लस में 8d हो जाएगा, है कि नहीं. अब भाई a 9th टर्म निकालना है तो a प्लस में 8d, तो a कितना है 13 प्लस में 8, d कितना था 6, तो 13 प्लस 48 कितना हो जाएगा 61. ठीक है, इसका a 9th निकल गया. अब इसकी बारी, इस टर्म और लगी. ठीक है, तो दो एपीज है ना क्वेश्चन में, तो दो निकालना पड़ेगा ना अलग अलग, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं. ठीक है, रुक जाओ, इसको हटा लेते हैं. ठीक है, तो इस टर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो a प्लस ए 9 इक्वल्स टू ए प्लस में 8d सेम रहेगा. तो इसमें a कितना है 69 प्लस 8 मल्टीप्लाई d कितना है -1, तो 69 प्लस माइनस -8, ये भी हो जाएगा 61. ठीक है, तो देख लिया ना, यहाँ से दोनों इक्वल आ गए, मतलब हैंस प्रूफ, हमने जो बनाया वो सही है. यहाँ से दोनों अगर इक्वल नहीं आते तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर गलत है ना. अगर इक्वल नहीं आते तो अभी तो फिलहाल सही है. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आप समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म
and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find first three term of the AP. फर्स्ट थ्री टर्म्स। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म है उसका सम कितना है 24 और सिक्स एंड टेंथ टर्म जो है उसका सम कितना है 44। ठीक है, हमको तीन AP फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमको A निकालना होगा और D निकालना होगा। आइए फटाक से देखते हैं इसको भी। मैंने लिख लिया क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ध्यान देना, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा। ठीक है, A4 कितना होता है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे A4 को हम लिख सकते हैं A+3D। ठीक है, A+3D लिख सकते हैं। फिर उसके बाद +8 को A+7D लिख सकते हैं, है ना। और ये इक्वल है 24 के। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। ये 7 है। ठीक है, चलो फिर इधर भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, है ना। तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D प्लस A+9D इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहाँ से ये 1A कितना हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, बाद में इधर करेंगे। तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर A प्लस में 5D इक्वल्स टू 12 बच गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना क्लियर है, टू कॉमन लोगे तो करके देखना एक बार। टू कॉमन लोगे ना, तो कॉमन लेना तो आता ही होगा यार। यहाँ से देखो, यहाँ भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2A सिमिलरली प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ से भी हम लोग सेम टू कॉमन लेंगे तो A+7D इक्वल्स टू 22। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बस दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, योर आंसर इज रेडी। A+5D इक्वल्स टू 12, A+7D इक्वल्स टू कितना है 22। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया 7 कितना हो जाएगा -2D, है ना, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 में से 2 गया 0 1 -10D। यहाँ से यू कैन सी माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स 5। ठीक है, D आ गया 5। तो हम लोग D को मान लो इसी इक्वेशन में रख लेते हैं और A की वैल्यू निकल जाएगी। तो A+5 × 5 इक्वल्स टू 12। तो A+5 5 25 इक्वल्स टू 12। A इक्वल्स टू 12 माइनस 25। A इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ -13। ठीक, A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब क्या करना है, तीन टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये भी हो जाएगा। तीन टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, -13 है। ठीक है, इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे तो -13 तो फर्स्ट टर्म हो गया, पहला टर्म। इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। फिर ऐसे ही ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो हमने तीन टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 3 4 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।